उनका ये कानून जो है कि अगर तुम मेरे लिए आंसू बहाओगे तो मैं भी तुम्हारे लिए आंसू बहाऊंगा। अरे भाई मैं तो तुम्हारे लिए आंसू बहाऊंगा, मुझे परमानंद चाहिए, आपकी सेवा चाहिए, मुक्ति चाहिए, कुछ कह दो। आप क्यों आंसू बहाएंगे हमारे लिए नहीं? अब कैसे निकलेगा आंसू आपके? आंसू निकलेगा कैसे? कोई पिक्चर वाली एक्टिंग तो है नहीं कि हाँ चलो कुछ लगा लेंगे रोगन रोगन, और वाकई रोते हैं भगवान। ये आश्चर्य की बात है। रोना आता कैसे है भगवान को? जब कोई कमी नहीं तो क्यों रोते? अच्छा मान लो एक भक्त रो रहा है, भगवान दर्शन दो, तो भगवान भी यही कहते होंगे, हे भक्त दर्शन दो। अरे वो तो सर्वव्यापक है, उनको क्या दर्शन करना? अगर दर्शन की इच्छा भी है किसी भक्त के लिए तो उनको क्या प्रॉब्लम है दर्शन करने में? अब वो तो हृदय में भी है, बाहर भी है, दर्शन कर ही रहे 24 घंटे। तो कंप्लीट सरेंडर करने के बाद भगवान का कानून है, जो मांगोगे हम देंगे, जो मांगोगे। अब मांगने वाला बुद्धिमान होगा वैसे मांगेगा जैसा उसको गुरु सिखाए होगा। प्रहलाद से भी कहा नृसिंह भगवान ने, वर मांगो। उन्होंने कहा महाराज एक बात समझ में नहीं आई हमारे। क्या? आप जो कह रहे हैं वर मांगो, क्यों? मैं सबसे कहता हूं, तुमसे भी कह रहा हूं, समझ में आ रही क्या बात? अरे भाई मैं भगवान हूं, तो मैं तो प्रत्येक जीव से कहता हूं भाई मुझे तुमने क्यों बुलाया, क्या चाहते हो बोलो। तो प्रहलाद कहते हैं महाराज आप कहते होंगे लेकिन सिद्धांत नहीं कहता। अहं त्वकामस्त्वद्भक्तस् त्वञ्च स्वाम्यनपाश्रयः। मैं तो आपका दास हूं। हाँ मालूम है तुम हमारे दास हो, तभी तो कह रहा हूं वर मांगो। तो महाराज दास मांगता नहीं है, दास तो दासता करता है, वो क्यों मांगेगा? मैं तो देने आया हूं, मांगने नहीं आया हूं। मांगे वो जो अपने को स्वामी से पृथक कर ले, और जो स्वामी को समर्पित हो गया। आत्मसमर्पण का मतलब क्या है? बिक जाना। जब इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा शरीर सब बेच दिया उनके हाथ, तब कंप्लीट सरेंडर हुआ। तो अब मेरा क्या स्वत्व है जो मैं कुछ मांगू? अब मुझे क्या मांगना? और स्वामी भी ऐसा है हमारा कि वो हमसे कुछ नहीं मांग सकता। असली दास वो जो स्वामी से कुछ न मांगे, और स्वामी चूंकि परिपूर्ण है इसलिए वो भी कुछ नहीं मांगेगा। ये ओरिजिनल अवस्था है भक्त भगवान की। अब एक्टिंग में सब कुछ होता है वो बात अलग है। भक्त भगवान से कुछ मांगे, भगवान भक्त से कुछ मांगे, लीला जगत में सब कुछ होता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि भक्त को भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, और भगवान को भक्त से कुछ नहीं मांगना चाहिए। दोनों कामना रहित है। अरे भगवान तो कामना रहित ही है, गधा भी जानता है उसको जीव से क्या मिलना है। गोबर गणेश से जीव के पास कोई सामान है ही नहीं जो भगवान के लायक हो। अरे भगवान को छोड़ो, स्वर्ग का भी एक व्यक्ति आ जाए तो आप लोगों का एक भी सामान न देखने लायक है उसके, न सुनने लायक है, न सूंघने लायक है, न रस लेने लायक है।
घोर डर की सामान है सब संपूर्ण विश्व में, लेकिन संपूर्ण विश्व में स्वर्ग का स्तर ऊंचा है। लेकिन भगवान भला क्या चाहेगा जीव से? लेकिन लीला क्षेत्र में वो भी चाहता है। योग माया की शक्ति लेकर भगवान अपने आप को मोहित कर लेता है। ध्यान दो, योग माया की शक्ति से भगवान स्वयं को मोहित कर लेता है। तो जब मोहित हो गया भगवान तो उसकी भगवत्ता समाप्त हो गई। समाप्त का मतलब लीन हो गई। जैसे कोई व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान हो, शराब पिला दो उसको खूब सारी, और आए बोलने लगे, और उस समय कोई सुने उसकी बात तो कहे आप भी कह रहे थे कि बहुत काबिल है। हाँ काबिल तो ही है। अरे क्या काबिल है? मैंने आंखों से देखा, कानों से सुना। तो आए बोलता है। अरे वो इस समय मोहित है शराब के नशे में। नॉलेज उसकी सब उसके पास है, जरा नशा उतरने दो फिर देखो। ऐसे ही भगवान स्वयं अपने आप योग माया से अपने आप को मोहित कर लेते हैं और वो भगवत्ता की शक्ति को लीन कर देते हैं। तब हम सब जीवों के साथ वो प्यार कर सकते हैं। अन्यथा तो उनका ये कानून जो है कि अगर तुम मेरे लिए आंसू बहाओगे तो मैं भी तुम्हारे लिए आंसू बहाऊंगा। अरे भाई मैं तो तुम्हारे लिए आंसू बहाऊंगा, मुझे परमानंद चाहिए, आपकी सेवा चाहिए, मुक्ति चाहिए, कुछ कह दो। आप क्यों आंसू बहाएंगे हमारे लिए नहीं? अब कैसे निकलेगा आंसू आपके? आंसू निकलेगा कैसे? कोई पिक्चर वाली एक्टिंग तो है नहीं कि हाँ चलो लगा लेंगे रोगन रोगन। और वाकई रोते हैं भगवान, ये आश्चर्य की बात है। रोना आता कैसे है भगवान को? जब कोई कमी नहीं तो क्यों रोते? अच्छा मान लो एक भक्त रो रहा है, भगवान दर्शन दो, तो भगवान भी यही कहते होंगे हे भक्त दर्शन दो। अरे वो तो सर्वव्यापक है, उनको क्या दर्शन करना? अगर दर्शन की इच्छा भी है किसी भक्त के लिए तो उनको क्या प्रॉब्लम है दर्शन करने में? अब तो वो तो हृदय में भी है, बाहर भी है, दर्शन कर ही रहे 24 घंटे। तो भगवान की जो शक्तियां हैं बड़ी बड़ी, वो शक्तियां सब छुप जाती हैं और भगवान हमारे बराबर के स्तर पे आ जाते हैं। इसलिए भक्त के साथ भगवान का जो व्यवहार होता है वो फैक्ट का होता है, एक्टिंग नहीं। और इसी भगवान के व्यवहार पर भक्त बलिहार जाता है कि हमारे लिए उन्होंने अपनी भगवत्ता छोड़ दी। इतनी बड़ी कृपा है। तो भगवान से ही भगवान संबंधी कामनाओं की पूर्ति करने वाले नंबर 1 के सकाम भक्त, और भक्त होकर संसार मानने की भावना रख करके जो भक्त हुए हैं ये नंबर 2 के सकाम भक्त। और बिना भक्ति के ही भगवान से संसार की कामना पूर्ति की भावना से उपासना करने वाले ये सब पाखंडी हैं। ये अपने को कहते हैं हम सकाम भक्त हैं, नहीं ये भक्त है और न इनकी कामना पूर्ति होना है। हाँ सकाम है तो सारा विश्व सकाम है, कौन सी नई बात। जो नास्तिक है वो भी सकाम है, जो आस्तिक है वो भी सकाम है, किंतु वास्तविक सकाम 2 मैंने बताए, एक संसार की कामना की पूर्ति के लिए और एक कामना पूर्ति तो है लेकिन संसार संबंधी नहीं,
भगवान से हम कामना पूर्ति चाहते हैं, भगवत संबंधी।